हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका संजय वर्मा, मैथमेटिक्स कोच। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल क्या होते हैं, इसके अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या टाइप बनेंगे, हम इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्टली है इंट्रोडक्शन, क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इनको बांटते कैसे हैं। बट उससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज होने वाली। इसमें सिर्फ तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला होगा जो लाइन एंड एंगल पे रहने वाला है। लाइन और एंगल इन दो के बेस पे ही रहने वाला है। उसमें क्या होंगे, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा बनेगा पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, कि जब पैरेलल लाइन हो रही है दो और एक ट्रांसवर्सल को काट रही है तो उसमें क्या क्या केसेस बनेंगे, वो हो सकता है। और तीसरा बनेगा ट्रायंगल का, जिसमें ट्रायंगल बन रहा होगा तो उसमें देखिएगा क्या होगा कि जो ट्रायंगल है उसका इंटीरियर एंगल होगा, उनका सम 180 होता है, या तो उसके बेस पे क्वेश्चन आएगा या आएगा एक्सटीरियर एंगल का, कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसका सम कैसे बता रहा है, वो हम यहाँ देखेंगे। तो ये तीन तरीके के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इसमें बन सकते हैं। अगर वहां पे दो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है तो सीधा देख लेना कि पैरेलल कॉन्सेप्ट, पैरेलल लाइन दे रखी है कोई भी क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बनने वाला है, डायरेक्ट वही लगाना है। अगर सिंगल लाइन की बात हो रही है, वहां दो पैरेलल लाइन नहीं दे रखी कोई क्वेश्चन में, तो फिर डायरेक्ट क्या लगेगा, हमारे पास लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा, वहां पे लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। और अगर ट्रायंगल बनता दिख रहा है तो फिर डायरेक्ट हमारे पास कौन सा लगेगा, थर्ड केस लगेगा, जिसमें हम इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ तीन केस ही बन सकते हैं इसमें, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो देखिए, हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन से क्या है हमारे पास। एंगल और उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, एक लाइन। लाइन होती क्या है हम वो देखते हैं। लाइन क्या है, कोई भी क्वांटिटी होती है। लाइन क्या हो सकती है, कोई भी एक क्वांटिटी हो गई आपके पास एक, उसमें क्या है, जिसमें ना ही विड्थ होगी और ना ही थिकनेस होगी। जैसे ये नीचे ही मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ये क्या हो गई, एक लाइन हो गई। ना ही इसमें ज्यादा थिकनेस विड्थ है और ना ही कोई क्या है, थिकनेस है, तो उसको हम बोलेंगे लाइन बोलेंगे। एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन, जैसे ये लाइन थी वो एक ही लाइन थी, एक ये ओ से ए लाइन हो गई और एक ओ से बी लाइन हो गई। अगर दो लाइन किसी एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे मिल रही है, तो इनके बीच का जो ये प्लेस बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एन एंगल इन द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। जो भी हमने बताया है कि इनका एक इनिशियल पॉइंट होगा कॉमन, जो दो रही दो लाइन है वो आपस में क्या है, कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहां पे ये काट रही है एक कॉमन पॉइंट बना रही है, और उस कॉमन पॉइंट क्या करेगा, जहां ये लाइन बनी उसके बीच में क्या बनेगा, एक कोन बनाएगा, एक लाइन जो है एक स्पेस बनाएगा। उस स्पेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एंगल बोलते हैं। ओके, और जो एक कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ओ को वर्टेक्स। ये हमारे पास वर्टेक्स होता है। ओके, और ये जो लाइन जा रही है इनको बोलेंगे हम आर्म्स ऑफ द एंगल। अब इसके बाद इसके ऊपर कुछ हम अलग अलग एग्जाम्स, अलग अलग कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं। जैसे ये हमें यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं, इसको एंगल ए दे दो, इसको बी दे दो, तो जो होल एंगल है ये पूरा एंगल क्या बनेगा, इन दोनों का सम बनेगा ए और बी का। यही इसमें लिखा है। जो एक्स है वो पॉइंट है, इंटीरियर को उसमें काट रहा है, बी ए सी को काट रहा है दो हिस्सों में। तो जो बी ए सी एंगल है, पूरा जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, एक्स ए सी यानी ए वाला और एक्स ए बी यानी इन इस बी वाले का, इन दोनों का सम होगा। यहाँ देखिए इन दोनों का ऐड के इक्वल होगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा, जो बीच में चीज आ रही है उस एंगल की बात हो रही है। यहाँ देखिए बी ए सी, बी से लेके ए से लेके सी तक, यानी जो ए के ऊपर एंगल बन रहा है इसकी बात हो रही है। यहाँ भी देखिए ए पे और यहाँ भी ए पे, बी ए एक्स, बी और एक्स इन दोनों के बीच का जो ए बना रहा है एंगल यानी बी वाला, इस बी की बात हो रही है। और यहाँ एक्स ए सी में क्या है, एक्स ए और सी, या देखिए ए वाला बीच में है, यानी जो ये इसके ए के ऊपर जो एंगल बन रहा है स्मॉल ए, वो उसकी बात हो रही है। तो ये जो पूरा एंगल है वो किसके इक्वल, ए प्लस बी के इक्वल होगा। ओके, इसके बाद आती है अलग अलग टाइप्स एंगल के। जो एंगल है जिस तरीके से वो दिखता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख देते हैं। जैसे अगर वो क्या है 90 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल है और इसी को यहाँ पे अगर मिला दिया जाए एक ट्रायंगल बन गया,
त्रिभुज की तरह बन गया तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे। अगर ये त्रिभुज की तरह नहीं है, सिर्फ दो लाइन ही एंगल बना रही है, तो इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। अब आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो जीरो से बड़ा होगा और ये जो 90 राइट एंगल है इससे छोटा होगा। जो राइट एंगल और 0 डिग्री के बीच में होगा उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस क्या होता है? जो 90 से तो बड़ा होगा पर 180 से लेस होगा। अब यहां एक कंडीशन है 180 से लेस, क्योंकि देखिए यहां पे पूरा जो 90 था उसको हमने बोला राइट एंगल, जो 180 से लेस हो गया उसको बोला ऑब्ट्यूस, यानी 180 के लिए कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो जो 180 बन रही है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन ही हमारा जो है मेन पहला क्वेश्चन बनता है, जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर पेयर इसको क्या कैसे बोल रहे हैं, कब कब लीनियर पेयर होगा। तो ये हमारे पास लीनियर पेयर होगा जो 180 वाला है, इसी पे हमारे मोस्टली पहले क्वेश्चन जो है बनते हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स क्या होता है? जो 180 से बड़ा होगा पर 360 से कम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। और किसी चीज का रिफ्लेक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमें ये एंगल दे रखा है कि ये हमारे पास है 80, तो आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्स निकालना है इस 80 का। तो मेन जो एंगल है ये था ना हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, तो ये रिफ्लेक्स हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? जो एंगल दे रखा है उसको 360 से माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। अगर कुछ पूछा जाए कि रिफ्लेक्स एंगल निकालो, कोई आगे एंगल का नाम दे रखा उसका, तो क्या करना है? जो एंगल हमें दे रखा है उसको 360 से माइनस कर देंगे तो उसका हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। उसके आता है कप्लीमेंट्री एंगल। कप्लीमेंट्री क्या होते हैं? जैसे हमने पीछे पढ़ा था, अभी हम पीछे क्या पढ़ा कि जो दो एंगल है उनको हम एडिशन कर सकते हैं। तो जब एडिशन करने पे हमारे पास क्या आ जाए? 90 आ जाए। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए प्लस बी जो एंगल है उनका सम कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अगर इनका सम 90 डिग्री आ जाए तो उसे बोलते हैं कप्लीमेंट्री। और यही अगर सम करने पे सब 180 आए तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। यहां देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन पे कौन सा बनता है? 180 डिग्री। तो ए प्लस बी कितना आ गया? 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। अब आता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल तो हमें पता है क्या होता है, हमें पढ़ते हैं अभी। बाय का मतलब होता है दो, टू, और सेक्टर मतलब टुकड़े। तो ऐसा कोई एंगल जो दो टुकड़ों में बटा हो, बाय सेक्टर बोलेंगे इक्वल वाले के लिए। ओके, अगर दो इक्वल हिस्सों में बट रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। यहां पे जो ओ एक्स है वो ए ओ बी, ए ओ बी यानी ओ पे जो एंगल बन रहा है उसको ओ एक्स अगर है दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है तो ये क्या है? ओ एक्स बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए ही होगा, तो इसको बोलेंगे हम बाइसेक्टर। जो दो इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं, यहाँ देखिए ए ओ एक्स और बी ओ एक्स देर का है इक्वल है क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रहा है। इसका आता है एडजासेंट एंगल। एडजासेंट एंगल किसे बोलते हैं? जब दोनों के आपस में पास के अंदर हो, ये इसके बिल्कुल पास वाला एंगल है तो उसको बोलेंगे एडजासेंट एंगल। कब कब होगा? सेम वर्टेक्स होनी चाहिए। देखो सेम वर्टेक्स है, जो मैंने बोला जहां काट रहा है वो पॉइंट होना चाहिए, वो क्या होगा? वर्टेक्स हो गया। कॉमन आर्म हो गई, ओ एक्स क्या होगी? दोनों के लिए कॉमन है, इस एंगल के साथ मिली हुई है, इस एंगल के साथ मिली है। और तीसरी जो नॉन कॉमन आर्क है, जो दोनों में कॉमन नहीं है, वो दोनों अलग अलग साइड पे होनी चाहिए। ये इधर हो गई और इधर हो गई। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एडजासेंट एंगल। जो आसपास जो चिपके हुए एंगल होते हैं उनको बोलते हैं एडजासेंट एंगल। अब इसके आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जो हमने बात की थी लीनियर पेयर, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर कोई दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, कितने भी एंगल हो सकते हैं, उन वो एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, तो क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे और उनका सम कितना होगा? 180 होगा। ओके, two adjacent angle are said in the form of linear pair of angle if their known common arm are for two opposite ray। दो opposite ray से ये मिलके बनी है, बट जो बी ओ ए है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और इन दोनों दो का सम कितना हो जाएगा? 180। क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन कौन सी बनाती है? 180 बनाती है। अगर इनका सम 180 होगा तो वो क्या बनेंगे? लीनियर पेयर। ये और ज्यादा भी हो सकते हैं। ये देखिए जैसे ये हम काट रहे हैं इसको,
इतने सारे एंगल बांट दिया, तो जितने भी एंगल है इन सब का सम कितना होगा 180, क्योंकि क्या बने ये एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं। जो स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं तो उनका सम कितना होगा 180, और ये मिलके क्या बनाएंगे लीनियर पेयर। इसके आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनता है, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में काटती है तब हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये वाला जो एंगल है इसके अपोजिट वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, ये हमें क्या कह रहा है, एक एंगल है हमारे पास, कितना डिफर है दूसरे से, फ्रॉम इट्स कंप्लीमेंट बाय 10 डिग्री, और हमें क्या निकालना है एक। हम मान लेते हैं कि लेट जो हमारा एंगल है वो कितना हो गया x हो गया, हमने जो एंगल लिया वो कितना हो गया x, ओके। और उसका जो कंप्लीमेंट है वो क्या होगा 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दोनों का सम क्या होगा 90 होना चाहिए, तब उसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो 90 माइनस एक्स होगा। तो अब हम जो कंडीशन हमें गिवन है वो लगा देते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो एक एंगल है वो अपने कंप्लीमेंट से क्या करना है डिफर, दोनों कितने अलग है 10 डिग्री से हैं, तो जब दोनों का माइनस करेंगे कितना आएगा 10 डिग्री आएगा, यही कह रहा है। तो अप्लाई कर दो, तो कितना आ गया x माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल टू आएगा 10, x माइनस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 10, ये आ गया 2x, और 90 उधर ले जाओ कितना आ गया प्लस 90, ये हो गया 100, और x इक्वल टू कितना आ गया 100/2, तो ये आ गया हमारे पास 50। तो x हमारे पास 50 आ गया, तो दूसरा एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी 50 थी, या 90 माइनस 50 पुट कर दें कितना आ जाएगा हमारे पास 40, ये हमारे पास सेकंड एंगल। दोनों एंगल निकल गए हमारे पास, एक x है और जो दूसरा है वो कितना हो गया 40, दो एंगल निकल गए। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्या कह रहा है कि इफ द एंगल, ये हमें देखा है OP एंड OQ क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं इसे, यानी ये दोनों इक्वल थे, तो ये इक्वल थे बाइसेक्टेड हुए हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास x हो गया, तो ये भी x हो गया, क्योंकि बाइसेक्टेड थे दोनों इक्वल हिस्से में बैठेंगे, और ये भी दो इक्वल हिस्सों में बैठेंगे, तो ये y है, तो ये भी क्या बनेगा y। अब यहाँ देखिए ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं, तो लीनियर पे बनाएंगे, तो x प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 180 होगा, बिकॉज लीनियर पेयर, ये हमारा क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अब इनको ऐड करते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, एंड x प्लस वाई कितना आ गया 90 डिग्री। अब जो हमें निकालना है POQ, देखिए POQ एंगल POQ क्या है x प्लस वाई है, और वो कितना निकला है 90 डिग्री, तो ये देखिए हमारे पास प्रूव हो। इसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रांसवर्सल का केस, जो मैंने बताया था कि पहला केस वो था लीनियर पेयर वाला, दूसरा बनेगा पैरेलल लाइन का, जहां दो लाइन की बात हो जाएगी एक साथ, उसमें क्या करेंगे पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट लिखेंगे। पैरेलल लाइन क्या होती है पहले वो पढ़ते हैं। पैरेलल लाइन ऐसी दो लाइनें होती हैं जो कितनी भी इन्फिनिट तक इसको बढ़ा लें, कितना भी आगे लंबा ले जाओ, कभी भी आपस में नहीं मिलने वाली, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल। दो लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलेगी, कितना भी आगे ले जाओ, तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और वही पैरेलल रे का मतलब क्या है कि जो लाइन थी उसका हम नहीं पता कि हम आगे भी ले जा सकते हैं पीछे ले जा सकते हैं, बट रे में क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास फिक्स होता है, बट आगे वो कितना भी आगे जा सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं पैरेलल रे बोल देते हैं। कॉन्सेप्ट वही है पैरेलल का कि वो कभी भी कहीं भी जाके आगे नहीं मिलने वाली, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और यही अगर इसका फाइनल हम जो लास्ट पॉइंट है जहां ये जा रही है उसको भी अगर कर दें तो वो भी क्या रहेगी पैरेलल रहेगी, पैरेलल सेगमेंट। वही है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को दोनों फिक्स कर दिया, तो भी ये क्या रहेगी हमेशा वैसे ही, जो सेम कंडीशन है वही रहेगी, वही सेम रहेगी, कभी भी आगे कहीं जाके नहीं मिल सकती। तो अगर पैरेलल लाइन है तो उसमें से हम रे काट सकते हैं, और रे से एक सेगमेंट भी काट सकते हैं, हमेशा पैरेलल है तो पैरेलल ही रहेगी, वो कभी भी नहीं बदलती। उसके बाद करते हैं एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब आते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन पे। ट्रांसवर्सल क्या होती है हम वो देखते हैं। अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि पहले केस होएगा हमारे पास कौन सा
सिंपल लाइन वाला जिसमें हम लीनियर पेयर बनाएंगे, और दूसरा केस कौन सा बनने वाला था हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन वाला। ट्रांसवर्सल क्या होती है वो देखते हैं। दो अगर हमें पैरेलल लाइन दे रखी है, अगर एक लाइन बीच में से उसको काट के जा रही है तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारे पास ट्रांसवर्सल हो गई। अब इसमें ट्रांसवर्सल कारण कुछ क्या होते हैं, एंगल बनेंगे, क्योंकि दो लाइन काट रही है, हमें पता है कि एंगल बनेंगे जब भी दो लाइन काटेंगे आपस में। तो जो एंगल बन रहे हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम देखते हैं। तो ये देखिए, जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। और 1 और जो 2 है, 2 क्या बनाएगा इसके साथ, लीनियर पेयर बनाएगा। तो 2 है वही क्या होगा, ये वाला 4 होगा, क्योंकि ये भी आपस में क्या हो गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। अब ये देखना, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एंगल 5। एंगल 3 और 5 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अब ये अंदर है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, और अगर ये बाहर होते तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर बोल देते हैं। अब ये 5 है, ये 7 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या होगा हमारे पास, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, इसलिए होंगे। या फिर 1 और 7, ये देखिए लाइन के एक राइट साइड है, क्या है, लेफ्ट साइड है, तो वो क्या आगे उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और ये दोनों पैरेलल लाइन के बाहर है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसे बोल दिया। अब ये जो एंगल बना है 4 और 5, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम 180 होगा। इनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। और जो 4 है यहां पे वही 6 होगा। क्यों होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और ये 6 और 8 इक्वल होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। या फिर 2 और 8 क्या हो गए, इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो इनके इस तरीके से नाम है, और इस तरीके से कंडीशन होती है कि जो इंटीरियर दो एंगल है एक तरफ वाले, इनका सम 180 होगा। इसी पे हम केस बनाएंगे, क्या क्या बनेंगे, अगर ये 180 है तो ये दोनों लाइन क्या बनेगी, एल और एम, जो हम दो लाइन ले रहे हैं, एल और एम क्या होगी, दोनों पैरेलल होगी अगर ये 180 है तो। और अगर पैरेलल दे रखी है तो इनका सम 180 होगा। इन्हीं बेस पे हमारे पास क्या है कि सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब वही जो मैंने बताया है, एक्सटीरियर एंगल हो गया, जो बाहर की तरफ दे रखे हैं 1 2 7 और 8, जो पैरेलल लाइन के यूं बाहर दे रखे थे, ये जो एंगल थे ये क्या हो गए, चारों एक्सटीरियर हो गए। जो यहाँ अंदर बन रहे हैं वो क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए। फिर आते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो एंगल 1 और 5 जो बनेगा, यहाँ देखिए जो 1 है और ये 5 है, ये दोनों क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग हो गए, एक ही तरफ वाले हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ है, तो ये क्या हो गए हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अदर वैसे ही ये दोनों हो गए कोरस्पॉन्डिंग, तो इधर वाले भी कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, अंदर वाला और एक बाहर वाला ये इधर कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ये लेफ्ट साइड वाले ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर मैंने बताया था कि ये पैरेलल लाइन है, एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला हो गया, ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। और अगर एक्सटीरियर की बात करें तो एक इधर होगा और एक दूसरी तरफ होगा, पर ये बाहर आएंगे तो इसको बोल देंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोल देंगे, और इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एक चीज नोट है इसमें जो स्पेशल है हमारे, क्या है कि लाइन है या कोई प्लेन है, वो क्या है, पैरेलल है। अगर वो प्लेन क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, दो प्लेन है वो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इनको कितना भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितना भी इनमें से कट कर सकते हैं। अगर इनको आगे प्रोड्यूस कर दोगे तो भी वो इनफाइनाइट पे जाएगा, तो कभी मीट नहीं करेगा, और अगर इनको अगर बीच में से काट भी लेंगे तो भी क्या रहेगी, आपस में पैरेलल ही रहेगी, कभी नहीं मिलने वाली। ओके, और अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो आपस में काट रही है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया ना, क्योंकि आपस में मिल गई। और इनके अंदर कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जाके आगे मिलेगी, यानी हमेशा यहाँ जो डिस्टेंस है वो भी यही रहेगा, और इसको इनफाइनाइट बढ़ाओगे तो डिस्टेंस इक्वल रहेगा, तब ये कभी नहीं मिलने वाली। ओके, यही बात इसमें लिखी हुई है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इन सेम एवरीवेयर, और ये इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें हमेशा रहता है। अगर यहाँ से डिस्टेंस लोगे वो इसके इक्वल रहेगा, इसके इक्वल रहेगा, आगे इनफाइनाइट लोगे तो भी इक्वल रहेगा। बट अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है उनके बीच में कभी भी डिस्टेंस नहीं होता, वो 0 होता है। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल टू द पैरेलल लाइंस, जो हमने पीछे पढ़े हैं वही ये सारे लिखे हुए हैं कि कौन कौन से पेयर इक्वल होंगे, जैसे मैंने पहले बताया था वही यहाँ सारा क्या है थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि दो पैरेलल लाइन है,
ट्रांसवर्स काट रहा है, तो अल्टरनेट जो एंगल होंगे, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। ये चीजें हो गई। वही जो हमने पहले भी मैंने बताया है, वही सारी चीजें यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो सारी चीज यहाँ पे दे रखी है। कि जो जो इंटीरियर एंगल बनेंगे सेम साइड वाले, तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, जो मैं पहले वहां बता चुके हैं, वहां डिस्कस हो चुका है हमारा। इसके ऊपर ये बेसिस क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन इसमें क्या कहने वाला है। ये कह रहा है कि हमारे पास ये फिगर देता है, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, और एक्स वाई क्या है हमें निकालने हैं, और जो सी डी है वो भी पैरेलल किसके, ई एफ पे, यानी तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो एक चीज यह होती है कि अगर आपको पैरेलल सिंबल दिखाना है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे हमें लिख दिया कि पैरेलल है, बट जब डायग्राम बनाओगे एग्जाम में या कहीं भी आप डायग्राम बनाते हो, तो उसके अंदर याद रखने के लिए पैरेलल के ऐसे सिंबल लगा दिया, तीनों पे सेम सिंबल लगा दिया, यानी तीनों क्या हो गए दूसरे के पैरेलल। अब पैरेलल देखिए तो हमें क्या निकालना है, एंगल एक्स और जो वाई है इनकी वैल्यू निकालनी है। अभी हमने पहले पढ़ा है कि दो पैरेलल है, तो जो इंटीरियर एंगल हो गए को इंटीरियर हो गए, इन दोनों का सम क्या होता है 180। तो x प्लस 75 ये कितना होगा हमारे पास, कितना होगा 180। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस का 75 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 105 डिग्री आ गई। ये हमारे पास हो गया 105, ये हमारा निकल गया। इसके बाद अगला हमारे पास क्या निकालना है, हमें y एंगल निकालना है। x की वैल्यू निकल गई, तो हमें निकालना है y। तो हम y कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा वो देखिए। y हमारे पास क्या होगा, 75 होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन हो गई है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये एंगल इसके इक्वल रहेगा, क्यों, क्योंकि जो x है ये वाला एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर वाला। अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं रह रहा ना आपको कि क्या करना है, कौन सा एंगल क्या बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है करने की। ये लीनियर पेयर बनेगा, तो इनका लीनियर पेयर क्या होगा, ये भी 105 हो जाएगा। अब इन दोनों को 180 कर सकते हैं, तो इस द्वारा क्या देगा 75 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट कर सकते हो कि ये दोनों पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। या ये लगा दो कि एक्स और प्लस वाई का जो क्या है, ये ए बी और ये पैरेलल थी, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 और 180 हो जाएगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो। हमारे पास कई चीज में वैल्यू है, तो वाई कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 75 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमें एंगल एफ एक्स ई ये वाला अंदर वाला एंगल निकालना है। तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा दो। लीनियर पेयर क्या बनेगा, क्या बनेगा लीनियर पेयर, 100 प्लस 30 और प्लस एंगल ये, इसको हमने ए नाम दे दिया। तो 110 प्लस ए प्लस 30 इक्वल टू 180, बिकॉज लीनियर लीनियर ऑफ पेयर, ये बन गया हमारे पास। ये लीनियर पेयर है हमारे पास। अब देखिए इनको करते हैं ऐड, ए प्लस 140 इक्वल टू 180 आ गया। ए इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस का 140, तो हमारे पास क्या आ गया 40 डिग्री। ए की वैल्यू 40 आ गई, ये अंदर वाला एंगल आ गया 40। ये वाले था ये एंगल, और ये वाला जो एंगल देखिए यहाँ वाला एंगल है, और ये वाला पूरा एंगल है, ये क्या होगा इक्वल होगा बी। ले लेते हैं इसको अंदर वाले को, ये बाहर वाला 50 है, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो 110 इक्वल टू किसके होगा, बी प्लस 50 के, बिकॉज हमें एक चीज का रीजन देना होता है। ये क्या हो गए अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल हमारे पास होगा। तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी 110 माइनस 50 इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। 60 आ गया ये अंदर वाला। अब क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इन ट्रायंगल एफ ई एंड एक्स। तो क्या होगा 60 प्लस 40 प्लस एंगल एफ एक्स ई इक्वल टू 180, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। बस हमारे पास हो गया, एंगल एफ एक्स ई निकालना है हमें, इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस का 100 इक्वल टू 80 डिग्री हमारे पास आंसर आ। अब आता है ट्रायंगल का, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इस चैप्टर का, वो क्या है ट्रायंगल।
कि ट्रायंगल क्या होते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, तो इसकी बात करते हैं। जैसे हमने पढ़े, पहला हमारा केस कौन सा हो गया, लीनियर पेयर वाला। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, ट्रांसवर्सल वाला, जो पहला लाइन है उसको ट्रांसवर्सल काट रही है वो कॉन्सेप्ट होगा। तीसरा आएगा ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल क्या होते हैं, तीन लाइन होती है जिसमें तीन वर्टेक्स होंगे, तीनों लाइन आपस में मिलेगी तो ये तीन वर्टेक्स मिलेंगे हमें। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एंगल, जिसमें तीन साइड हो गई। इसमें तीन एंगल बन रहे हैं इसलिए ट्राई और एंगल बोल दिया, वन एंगल, टू एंगल एंड थ्री एंगल। तीन एंगल बनेंगे, इसको लोग क्या बोलते हैं, हम ट्राई एंगल। इसको नाम दे सकते हैं हम ए बी एंड सी। तीन एंगल बने, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तीन एंगल हमारे हो गए। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ट्राई एंगल। अब इसके भी नाम है अलग अलग, जैसे इसकी साइड है उसके अकॉर्डिंग इसके नाम है। स्केलेन ट्रायंगल है, अगर ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों इक्वल नहीं है, तो उसको बोलेंगे स्केलेन। आइसोसेल्स में क्या होगा, कोई भी दो साइड इक्वल हो गई, अगर ये इसके इक्वल हो जाती है तो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स। कोई भी दो क्या होगा, इक्वल होगी तो उसको बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। और आइसोसेल्स में कंडीशन क्या होती है, जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यानी अगर हमें ये देखा आइसोसेल्स में कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इनके अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, ए सी के सामने है बी और ए बी के है सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो आइसोसेल्स में। ये हो गया। इसके बाद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, तीनों ही साइड इक्वल है, ये भी इक्वल हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तीनों साइड इक्वल हो गई, अगर तीनों साइड ही इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे। कुछ नाम ए और ए दे दें, तीनों का सम कितना आएगा, थ्री आएगा। और वो किसके होगा, 180 के, क्योंकि ट्रायंगल का हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यानी आइसोसेल्स में क्या होता है, दो इक्वल होते हैं, इक्विलैटरल में तीनों इक्वल होते हैं, और इक्विलैटरल का जो एंगल होता है हर एक कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ओके, अगर जो है एंगल है उसके अकॉर्डिंग हम नाम दे सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, अगर 90 डिग्री कोई एंगल है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। और वही ट्रायंगल के अंदर कोई एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, जिसमें तीनों के तीनों जो एंगल है हमारे वो क्या बन रहे हैं, 90 से छोटे बन रहे हैं, उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका एक एग्जांपल हो सकता है जहां पे क्या है, तीनों के तीनों हमारे इक्वल एंगल, या फिर इक्वल नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, पर क्या होनी चाहिए, 90 से लेस होने चाहिए, तब एक्यूट होगा। फिर आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ा था हमने, जो 180 से बड़े होंगे। ऐसा था कुछ नहीं, कौन से, जो 90 से बड़े पर 180 से छोटे होंगे उनको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर हम ऐसा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि जो हमारा एंगल है वो हो सकता है कि शायद 180 पूरा ही बन जाए, तो वो क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और अगर 180 से अबव ले गए तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, हमने एक चीज पढ़ी थी कि ट्रायंगल जो है हमारे पास, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, उन तीनों के जो एंगल है, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। मैक्स कितना जाएगा, 180। तो 180 से अबव नहीं हो सकता है। अगर एक ही एंगल 180 हो गया तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, अदर फिर एंगल नहीं बन सकते। अगर 180 से बहुत चला गया तो वो तो पहली कंडीशन ही खत्म कर गया ट्रायंगल बनने की, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए एंगल क्या रहेगा, 180 से लेस ही रहेगा। इसीलिए सिर्फ ये तीन ही टाइप हैं जो इसके हो सकते हैं, अदर देन कोई टाइप हमें ट्रायंगल का नहीं मिलेगा अगर एंगल के बेस पे हम बात करें तो। फिर आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या कहते हैं। ये कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड को हमने आगे थोड़ा बढ़ा दिया, ओके, तो फिर हमारे पास कुछ एंगल बनेंगे, एक एक्सटीरियर बनेगा एक इंटीरियर बनेगा। तो वो हमें देखना है कि हमारे पास उसका जो सम है एक्सटीरियर वाले का, वो इंटीरियर वाले के सम के इक्वल होता है। जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने पहले बात की थी वो यहाँ पे अब अप्लाई होने वाली। ओके, तो चलो इसको करते हैं। देखिए इसके अंदर अभी हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा,
तो एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसके अंदर क्या है, अलग अलग एंगल है, उनके नाम दे दिए जाते हैं। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें ए को एंगल 1 दिया, बी वाले को एंगल 2 और सी वाले को एंगल 3, और जो एक्सटीरियर था सी का उसको दिया हमने एंगल 4। यही बोला गया था कि एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड को हमने आगे प्रोड्यूस कर लिया और ये क्या बना रहा है, एक बाहर का एंगल बना रहा है। तो हमें ये बताना है। तो यहाँ देखिए क्या होने वाला है, हमें ये दिखाना है कि जो बाहर वाला है वो इन दोनों के इक्वल होने वाला है। हमें शो क्या करना है, जो एंगल 4 है वो इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2 के होगा, हमें ये शो करना है यहाँ पे। तो देखिए कैसे होगा। अब हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या आएगा, 1। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर हम निकालते हैं लीनियर पेयर। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या बनेगा, 180। क्या बना रही है, लीनियर पेयर। अब दोनों ही 180 के वजह तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 3 दोनों तरफ इक्वल हैं तो कट जाएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो, अब यहां ध्यान रखना क्या करना है, हमेशा क्या होता है कि जो बाहर वाला एंगल जो बना रहे हो जिस भी एंगल का, तो उसके साथ वाले एंगल को छोड़ देना। इस एंगल को छोड़ देंगे, जो बाकी दो एंगल बन गए उनके सम के ये इक्वल होगा। अगर वही मैं इसको यहां बढ़ा दूं, इसको 5 ना दे दूं, तो 5 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 3 के होगा। ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल बना है इनके इक्वल होगा। ये बाहर वाला इसके साथ 2 वाला इसके को साथ में नहीं लेना है। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट रहता है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन आता है, हमारे पास क्या है, एक फिगर दे रखा है, ये जो ओ से टी है इसमें परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, मतलब क्या बना रहा है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एंगल टी क्यू आर, टी क्यू ऑफ आर, ये हमें 40 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल एस पी आर हमें कितना दे रखा है, एस पी ऑफ आर, ये हमें 30 डिग्री दे रखा है। ये हमें दे रखा है। तो हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे, पहले हम एंगल एक्स की निकालते हैं। एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू में क्या आ रहा है हमारे पास, क्यू टी और आर, ये एंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल क्यू टी ऑफ आर। अब देखिए जो एंगल टी है प्लस एंगल आर होगा और प्लस एंगल क्यू होगा इस ट्रायंगल के अंदर। अब ये क्यू में लिखा है, पहले पहले क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल दिखा दिया किस ट्रायंगल की मैं बात करने वाला हूं, तब इसको मैं एंगल क्यू लिख सकता हूं। अगर आप ये नहीं दिखाते हो, डायरेक्ट एंगल क्यू लिखेगा, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये पूरे एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो वो ये हो जाएगा, तो वो गलत माना जाएगा। इसलिए हमने पहले यहाँ ट्रायंगल दिखा दिया किस ट्रायंगल बात कर रहे हैं, तो फिर उसी का एंगल जो बन रहा है क्यू, उसी की बात कर रहे हैं। ये इक्वल टू 180 होगा, बिकॉज एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। बस इसकी वैल्यू पुट कर दो। टी की 90 है, आर की हमें निकालनी है जिसको हमें एक्स दे रखा है, और प्लस क्यू की वैल्यू है 40, इक्वल टू कितना आ गया, 180। एक्स इक्वल टू इन दोनों का सम करके राइट साइड ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 40, 130 आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो एक्स कितना आ गया मेरा, 50 ऑफ डिग्री। अब ये 50 डिग्री आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, वाई निकालना है। और वाई यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इन ट्रायंगल पी एस ऑफ आर। तो वाई क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो वाई को लो किसके होगा, इसके और इसके, जो साथ वाला एंगल इसको छोड़ के बाकी जो दो बन रहे हैं उनका सम होगा। तो 30 प्लस 50 कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ये क्या हो गया, 80 डिग्री। अगर ये याद नहीं आए कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल वाला तो कोई इशू नहीं है, हम इसके बिना भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये 30 है, ये 90 दे रखा है, तो इससे यहाँ पे कोई पॉइंट और ले लेंगे। अब ये भी एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री निकल जाएगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। और फिर इस पे हम फिर से क्या करेंगे, वही हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखिए 60 और 40 कितना आ गया, 100, और 180 से 100 हटाएंगे तो 80 ही आएगा, चाहे आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ वही आंसर आने वाला है। ओके,
तो आज का वीडियो यही हम खत्म करते हैं। ये हमारा होमवर्क है, तो इसमें ये क्वेश्चन है, आपने ट्राई करने। अगर नहीं समझ आते हैं, कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उनके आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, लाइक करें, मिलते हैं फिर। और अगर कोई भी इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन है आपको नहीं समझ आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, तो उसका मैं सोल्यूशन आपको जल्दी जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, बाय बाय।